मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। विराट सागर से भी गहरा है, विराट सागर से भी गहरा है। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। पत्रकार जो समाज का आईना होता है, पत्रकार जो गरीब की दबी आवाज होता है, पत्रकार जो सच दिखाने का जरिया होता है, पत्रकार जिसके पास महज कलम होती है, ज्यादा से ज्यादा एक डायरी होती है। दर्शकों, कलम की ताकत को हथियार बनाकर विराट 24 न्यूज लड़ता रहा है गरीबों के लिए, लड़ता रहा है उनके हक के लिए जिनका दमन माफिया करते हैं। लेकिन उन्हीं माफियाओं और उनके गुरखों की नजर में चाटुकारिता ही पत्रकारिता है। जो 100-200 लेकर खबरों को प्रसारण करें, रोज माननीयों के यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएं, ऐसा ना करने पर वह अयोग्य पत्रकार हो जाते हैं। दर्शकों, एक सच्चे पत्रकार की भूमिका विपक्ष की तरह ही होती है कि शासन द्वारा जो भी गलत कार्य है और जनता को योजनाओं का जो लाभ न मिल रहा है और सत्ता के मद में चोर विधायक जनता पर अत्याचार की पराकाष्ठा को पार करे, उसे दिखाना ही पत्रकार का काम है, ना कि चारण भाट बनकर विधायकी सभा में वाहवाही करना। और विराट 24 न्यूज हमेशा से ही जनहित के मुद्दों को लेकर सवाल उठाता रहा है, जो कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी को नागवारा गुजरा और लगातार कई हथकंडे अपनाते रहे कि चैनल को बंद करवाया जाए। तो विधायक महोदय, टिकट न मिलने से आपका राजनीतिक करियर पर दांव लग सकता है, लेकिन भले ही आप कितने मुकदमे विराट 24 न्यूज के डायरेक्टर पर लगवा दें, लेकिन विराट 24 न्यूज ऐसे ही आगे समाज की आवाज बनकर बढ़ता रहेगा। चुनाव न जीतने पर आप विलुप्त हो सकते हैं, आपका राजनीतिक जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन विराट 24 न्यूज चलता रहा है, चलता रहेगा। जो कि आपकी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली कहानी चरितार्थ होती है, जिससे बौखलाकर झूठे मुकदमे लगवाते हैं। जहां एक तरफ शिवराज सरकार पत्रकारों के हित में फैसला लेने को बोलती है, जहां एक तरफ सरकार पत्रकार सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं उन्हीं के विधायक पत्रकारों पर मुकदमा लगवाते हैं। जहां एक तरफ जल संपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला पत्रकारों को भूखंड देने की बात कहते हैं, तो वहीं उन्हीं के दम पर चुनाव जीतने वाले केपी त्रिपाठी पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लगवाते हैं। अरे विधायक महोदय, पत्रकार का सवाल करना काम है और आप जनप्रतिनिधि हैं, तो हर सवाल का उत्तर देना आप क्यों नहीं जानते हैं। इससे साफ हो जाता है, मतलब यह साफ है कि आखिर विधायक का हाथ कहीं न कहीं इन अपराधों में है। सुसिंह जी, इस समय रीवा में एक राजनीति चल रही है दमन की। आप खबर छापोगे तो मामला दर्ज हो जाएगा, आंदोलन धरना प्रदर्शन करोगे झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। ताजा मामला भी अमैया थाना क्षेत्र में आया, जहां पे विधायक केपी त्रिपाठी रह रहे हैं, उनका ऑफिस है। वहां खबर कवरेज करने गए पत्रकार, तो उसमें SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करा दिया। वकील होने के नाते, नेता होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते क्या लगता है कि इमरजेंसी में और अन्य समयों में क्या ऐसी स्थिति कभी थी? क्या मानते हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड चल रहा है, वो हर मायने में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से तानाशाही पर आमादा हैं। और मुझे जो जानकारी हुई है कि जो पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी जी के घर के पास का मामला है, कोई बाउंड्री दीवार को लेकर के, निकासी के मामले को लेकर कोई महिला पीड़िता ने जो है तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को आवेदन दिया, मीडिया को बुलाया और मीडिया के दर्जनों साथी वहां पर पहुंचे। वहां पर चारों तरफ CCTV कैमरे की फुटेज वहां पर मौजूद है, कैमरे लगे हुए हैं
और वहां पर ऐसी कोई ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। मैंने और मीडिया के साथियों से चर्चा किया है और ये जो रंजिशपूर्ण पूरी तरह से कार्रवाई कि आप कोई भी मीडिया का साथी यदि सत्ता सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका दमन किया जाएगा, या अन्य कोई विपक्षी दल का व्यक्ति या समाजसेवी संगठन का व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसका दमन किया जाएगा, उसके खिलाफ मामले पंजीबद्ध किए जाएंगे। अभी आपने देखा सीधी के अंदर आदिवासी पर इन्हीं के लोग पेशाब करते हैं, वो मंत्री का प्रतिनिधि रहा जिस व्यक्ति ने ऐसा घटनाक्रम किया। ST/SC एक्ट के तहत उन्हीं का सहारा लेकर के, उन्हीं को गुमराह करके, अनुसूचित जात जनजात के जो हमारे भाई हैं उनको गुमराह करके, उनको कहीं ना कहीं पैसे का लालच प्रलोभन दे करके, और जो इस तरह की शिकायतें ये करा रहे हैं उससे जो ये एक्ट है, एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। और ये जो सरकार इस तरह का कृत्य सरकार के लोग कर रहे हैं उससे जो आम नागरिक प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो ये किसी के लिए उचित नहीं है। आज मीडिया के खिलाफ आप ऐसे मामले दर्ज कराओगे निष्पक्ष आवाज उठाने पर, तो कल आपके खिलाफ ये घटनाक्रम होगा। तो ये जो परिपाटी है भारतीय जनता पार्टी की, ये ठीक नहीं है। और मैं तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कहूंगा कि अब तो इतने बड़े साक्ष्य स्वयं व्यक्ति लेकर के चलता है, चाहे वो फरियादी हो चाहे वो आरोपी हो, कोई भी इतने बड़े साक्ष्य लेकर के चलता है। उसका मोबाइल है, उसका मोबाइल लोकेशन है, तमाम कैमरे मौजूद हैं, CCTV कैमरे मौजूद हैं। और जहां मीडिया के जो हमारे साथी हैं वो कहीं ना कहीं कैमरे की निगाह पर ही रहते हैं, किसी न किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहते हैं, किसी की मीटिंग पर रहते हैं, सभा पर रहते हैं, तो सारे रिकॉर्ड यदि मौजूद हैं तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में जांच करानी चाहिए। और जो भी ऐसे झूठी शिकायत करने वाले जो भी ये फरियादी हैं उनको बुला करके और उनसे स्पष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसे मामला दर्ज कराने के लिए जो भी लोग उकसाते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जो है निष्पक्ष न्याय प्रणाली और पुलिस प्रशासन चलेगा और पुलिस से जनता का विश्वास नहीं उठेगा। हाल ही में आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री अपने बंगले पर पत्रकारों को बुलाया, बड़ा सम्मान, बड़ी घोषणाएं, उन्हीं का विधायक, सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी इस तरह का कृत्य करता है। क्या लगता है कि किनके लिए वो सम्मान है? जो इनकी चटुकारिता करे उसके लिए सम्मान है, जो इनके आगे पीछे बैग उठाए उसके लिए सम्मान है, कि आम जनता या दलित पीड़ित शोषित की आवाज उठाए उसका सम्मान? देखिए, मैं मीडिया के बारे में तो ये जरूर निवेदन करूंगा कि हमारे बहुत से साथी कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। उस पर सवाल उठता है मीडिया की निष्पक्षता पर, और मीडिया एक बहुत बड़ा आईना है। और जो हमारे मीडिया जगत के जो पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष बात उठाने का काम करते हैं, जो मालिक हैं, संपादक हैं, अखबारों के मालिक हैं, चैनलों के मालिक हैं, वो एक चौथा स्तंभ और उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। क्या लगता है, आप भी रीवा में रहते हैं, अभी खबरें भी कवरेज करते हैं मीडिया वाले, विराट 24 में आपने खबरें देखी होंगी और जाना होगा, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि बिना लोगों को गवाह, लोगों के बयान, दुख पीड़ित में लोगों को नहीं सुना गया, या ऐसा आपको क्या लगता है कि जाकर सीधे खबर न करके कोई मारपीट करेगा जिनकी आवाज उठाते रहे दलित शोषितों की? नहीं, अभी तक जो हम आपकी खबरें देखते आए हैं वो कहीं ना कहीं पूरे साक्ष्य सबूत के तहत रहती हैं। ये तो मैं क्या लगता है, आवाज दबाने का प्रयास, झूठी FIR दर्ज कराने की? बिल्कुल, ये बात तो सत्य है कि ये आवाज दबाने का ये जो काम किया जा रहा है और पुलिस के माध्यम से आवेदन दे करके डराने धमकाने का, FIR की को लेकर के एक दबाव बनाने का, ये बिल्कुल जो है ये एक सत्ता सरकार के प्रतिनिधि का ये काम ठीक नहीं है। इस पर जो है मैं तो ये कहूंगा कि सरकार के जो भी लोग बैठे हैं और चाहे जो विपक्ष के लोग बैठे हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि वो महिला के बारे में मुझे ज्ञात है कि वो महिला सहित कई विपक्षी लोगों को, विपक्षी दल के नेताओं को उसने फोन लगाया, लेकिन जिनको वो फोन लगा रही थी बहुत सारे लोगों ने उसमें यह कहा कि आप हमारे पार्टी की सदस्यता ले लो तब हम आपकी मदद करेंगे। तो विपक्ष के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गंदी राजनीति है ये नहीं होना चाहिए रीवा के अंदर। यहाँ का एक इतिहास रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। भाई साहब, रीवा में जो इस समय राजनीति चल रही है, खासकर सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी की राजनीति चल रही है। अभी गत दिनों एक उनके घर के सामने ममता मिश्रा नाम की महिला रहती है, उसने शिकायत की थी पुलिस में कि उसका दरवाजा बंद कर दिया गया है। एक दर्जन मीडिया वाले गए, पुलिस साथ में गई।
उसके बाद 7:30 बजे शाम को अपने नौकरों से शिकायत करवा देते हैं कि रामानंद पांडे उनको उठा के पटक पटक के मारे, भाग कर किसी तरह से जान बचाई, ST एक्ट लगाने का प्रयास। क्या मानते हैं कि इस तरह में कैसे मीडिया काम कर पाएगी? क्या विधायक का ये चरित्र है? क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? आपने तो बहुत संघर्ष किया है। ये तो बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, अधिकारों का मनमानी है। और ये तरीका मीडिया के साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मीडिया तो जगह जगह जाएगी, जहाँ भी कोई घटना घटेगी, कोई बोलेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो मीडिया पहुँचेगी, तो वहाँ पे इनका हस्तक्षेप क्या कहीं भी हस्तक्षेप गैर कानूनी तरीके से होना चाहिए। और जो अभी ये ST वाला ये एक्ट का जो उपयोग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि आप किसी को ढाल बनाकर माने आगे कर दें महिला के नाम पे उसके अंतर्गत, तो ये गलत होगा ना कि आप किसी को मोहरा बना लें। और ये पहली शिकायत नहीं है, इससे कि इनके खिलाफ हम तो बराबर सुनते रहते हैं कि ये विवाद में हमेशा रहते हैं। KP त्रिपाठी जी विधायक जो हैं, तो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। कहीं माने ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी न किसी से उलझे रहते हैं और फिर बाद में उसको उलझा भी देते हैं मामले मुकदमे में, झूठे आरोपों में। और ऐसे खासतौर से पत्रकारों से तो इनकी खुन्नसी जैसी है। पत्रकारों को तो कई बार हुआ इन्होंने कोशिश की मरवाने पिटवाने की, और मुकदमे खासकर उनके ऊपर जो विरोध करे, उनके कारनामों को उजागर करे, पसंद नहीं है उनके माने उनके खिलाफ क्या सच्चाई जो लिखते हैं, जो सच्चाई लिखेंगे तो उनको अल्झा देते हैं, फंसा देते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पत्रकार का आयोजन किया, बुलाया, बड़ी सौगातें दी, बड़ी सुविधाओं की बात की। उन्हीं का विधायक जब इस तरह से करे, क्या लगता है कि आप लोग भी तो बहुत चीज़ें झेली है, इमरजेंसी देखी है, आज़ादी की देखी है, ऐसा होता था? कभी भी जनता कभी इतना जुनूना रूप नहीं हुआ कि इस तरह से जो अभी चल रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए निचले स्तर पर तो नहीं देखी कि कोई कार्रवाई, खासतौर से पत्रकारों के खिलाफ तो इमरजेंसी में भी माने बड़े स्तर पर भले कभी कोई गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन इस तरह के आपराधिक मामले तो कभी नहीं बनाए। ये वही विधायक होते हैं जिनका जनता पर किए गए अत्याचार से जब दम घुटने लगता है, बिलबिलाहट होती है, तब कौड़ी के दाम में अपने चारण भाट को बुलाकर वाहवाही लूटते हैं और बाद में बिकाऊ पत्रकारों की पत्रकारिता चूस ली जाती है। तब विधायक जी पत्रकारों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। न्यूज चैनल का मतलब है कोई समाज को दूषित कर रहा है, उसको और उसकी करतूत को समाज के सामने लाना, चाहे वह पत्रकार हो, पुलिस हो, नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, यहां तक मुख्यमंत्री हो। यदि उसके बहुरूपीय चेहरे को सामने लाना गलत है तो साहब हम हैं गलत। यदि गरीब की आवाज उठाना गलत है तो हम हैं गलत। यदि विकास की राह जो रही जनता की आवाज सुनना और लोगों के बीच ले जाना गलत है तो साहब हम हैं गलत। दर्ज करवा दीजिए मुकदमा। दर्शकों, विराट 24 न्यूज हमेशा आपकी आवाज बना है और बनेगा। और बिलबिलाने वाले विधायकों जो कि 5 साल तक जनता का दमन किए, चाहे कोई भी हो, उनको आईना दिखाता रहेगा। चाहे जितने मुकदमे दर्ज करवाना हो, चाहे जितने जुल्म ढहाना हो, विराट 24 न्यूज की कलम गरीबों शोषितों के लिए चलती रहेगी। आप दर्शकों का प्यार विराट 24 न्यूज आपकी आवाज बनकर चुकाता रहेगा, भले ही चाहे जितने मुकदमे दर्ज हो जाएं। तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 न्यूज के साथ। आपके सामने सच विराट 24 न्यूज लाता है, लाता रहेगा।